अगर आप यूपीएससी, यूजीसी नेट, स्टेट पीसीएस या एसएससी, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मार्क्स बूस्टर है। पिछले सालों की एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ पार्ट 21 सबको डराता है, लेकिन सच ये है कि यही आपका सबसे बड़ा स्कोरिंग एरिया बन सकता है। इस वीडियो के एंड तक आप न सिर्फ इसे समझेंगे बल्कि 5 से 10 ऐसे पॉइंट्स भी सीखेंगे जो टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स में फर्क पैदा करते हैं। तो चलिए अब भाग 21 को समझते हैं। भाग 21 जिसका नाम है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसमें आर्टिकल आपको 369 से 392 तक मिलेंगे। आप एक बार इन आर्टिकल्स को देख भी सकते हो वीडियो पॉज करके। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें बस आर्टिकल देखने हैं यहाँ पर, तो वो भी देख सकते हो यहाँ पर आप आर्टिकल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आर्टिकल्स डिटेल में भी देखना होगा, तो हम डिटेल्स में भी पढ़ाएंगे अभी। तो पहले काम होगा कि हम एक बार ओवरव्यू कर लें इन आर्टिकल्स का, ठीक। तो जैसे आर्टिकल है 369, उसमें संसद की अस्थायी शक्ति दी गई है। 370 जो अब नहीं रहा है। 371 इसमें यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान दिए हुए हैं। ऐसे ही 371 कुछ स्पेशल राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। यह हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। इसी प्रकार आप कुछ आर्टिकल्स हैं, इन्हें देख लो एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक। क्योंकि अभी हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में देखने वाले हैं, तो हम वहां पर ही देख लेंगे। सो जिन लोगों को बस ओनली आर्टिकल्स देखने हैं तो वो एक बार यहाँ से ओवरव्यू ले सकते हो, ठीक। तो चलिए अब हम आर्टिकल्स को 1 बाय 1 कवर करते हैं। जैसे सबसे पहला आर्टिकल है 369। इसमें बात बोली है अस्थायी शक्ति किसको है? संसद को है, यानी टेम्परेरी पावर ऑफ पार्लियामेंट। संविधान की प्रारंभ के बाद 5 वर्षों तक संसद को राज्य सूची के कुछ विषयों पर ऐसे कानून बनाने की अस्थायी शक्ति दी गई थी, मानो वे जैसे समवर्ती सूची में हो। ऑब्वियसली समवर्ती सूची में कोई विषय होगा तो उस पर संसद और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में 5 वर्षों के लिए ऐसा प्रावधान अस्थायी रखा गया है कि संसद उन पर भी कानून बना सके। जिसकी समय सीमा देख सकते हो आप। यह शक्ति केवल संविधान के प्रारंभ यानी 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष तक थी। उसके बाद संसद की यह शक्ति स्वतः समाप्त हो गई। आई होप क्लियर हुआ होगा ये आर्टिकल्स। इसमें शामिल मुख्य विषय क्या थे, इन्हें आप एक बार देख लो वीडियो पॉज करके, ठीक। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। वो आर्टिकल है 370 जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध था, यानी पहले था अब नहीं है। अब इस प्रोविजंस को रोक दिया गया है। वर्तमान स्थिति अब लागू नहीं है ये आर्टिकल्स 370। कुछ फैक्ट हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इनको पढ़ लीजिए एक बार। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 371 की। इस भाग के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है तो वो यही है 371 और इसके सब पार्ट। तो इस आर्टिकल को आपको फोकस के साथ पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से संबंधित विशेष उपबंध की बात करता है। किन से? महाराष्ट्र और गुजरात से। अब हम इस आर्टिकल्स की डिटेल देखें। राष्ट्रपति किसी आदेश के द्वारा इन राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है ताकि क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सके। इसके लिए वो क्या बना सकते हैं राष्ट्रपति? जैसे पृथक विकास बोर्डों की स्थापना कर सकते हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्र हुए तो उनके लिए कर सकते हैं। आप एक बार देख लो सही से कंटेंट वीडियो पॉज करके, ठीक। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है ये वाला अभी। बस फैक्ट याद रखना है कि 371 किस से रिलेटेड है, तो महाराष्ट्र एवं गुजरात से। इतना फैक्ट। गुजरात का क्षेत्र कौन सा है इसको आप एक बार देख लो। देन यहाँ पर निधियों का समान वितरण की बात बोली गई है, तभी तो विकास का संतुलन होगा ना। शिक्षा व रोजगार में सुरक्षा, ये नेक्स्ट पॉइंट है। वीडियो पॉज करो, पढ़ो। अब हम आर्टिकल 371A से लेकर 371J तक देखेंगे। इनको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद कराऊंगा। तो पहला काम ये होगा आपका कि पहले आप इनसे परिचित हो जाओ, देन उसके बाद हम इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। क्योंकि एग्जाम में ना अगर आपने ये रट लिया है तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। यदि आपने PYQ देखे होंगे तो आई होप तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंस है। 371A क्या बोलता है? वो नागालैंड के लिए विशेष उपबंध की बात करता है। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371B असम राज्य से संबंधित है। 371C मणिपुर से संबंधित है। अभी अब एक बार देख लो, बेशक याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 371D आंध्र प्रदेश,
से संबंधित है। 371E आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है। 371F सिक्किम राज्य से संबंधित है। 371G मिजोरम से संबंधित है। 371H अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 371I गोवा से संबंधित है। 371J कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इन राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए हुए हैं आपको। आई होप आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन होंगे कि क्या ही सर ने बोल दिया, मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझी। तो आपकी ये कन्फ्यूजन इस ट्रिक के माध्यम से दूर होगी। एक स्टूडेंट है, वो अपनी माँ को समझा रहा है, ना माँ सिम आग करेगी। समझा नहीं रहा है, हमें इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, तो उसका एक न्यूमोनिक्स मैंने बनाया है। आई होप ये आपको पसंद आएगा, क्योंकि हमें एग्जाम में इन आर्टिकल्स को डिक्टो रटने हैं। अगर आपको ये आर्टिकल्स नहीं रटे हुए हैं तो कैसे बन जाएगा क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन। तो हम 1 बाय 1 याद करते हैं। देखो, हमने 371A पढ़ा था, तो उसमें नागालैंड था। तो पहला है ना से पहले एन का मतलब नागालैंड, यानी N फॉर नागालैंड। ए दर्शा रहा है असम को, ये हो रहा है B, यानी कि N फॉर नागालैंड, A फॉर असम, M फॉर मणिपुर, A फॉर आंध्र प्रदेश, A फॉर आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, S फॉर सिक्किम, I साइलेंट, M फॉर मिजोरम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, G फॉर गोवा, K फॉर कर्नाटक। एक और बार याद करो, जैसे ना है तो N नागालैंड, A असम, M मणिपुर, A आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, S सिक्किम, M मिजोरम, A अरुणाचल प्रदेश, G गोवा, K कर्नाटक। कुछ लोग मणिपुर और मिजोरम में कंफ्यूजन होंगे, नहीं कंफ्यूजन होना है। आपको एक बात याद रखनी है, मणि होती है हमेशा सिर पर लगाओगे, आप ऊपर रखोगे, है ना। मणि मीन्स विकसित लोग हैं, मिजोरम मीन्स अविकसित लोग हैं, बाद में आएंगे। तो ऐसे आप न्यूमोनिक्स और बना सकते हो इन दोनों से कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक, आई होप ये तरीका आपको सही लगा होगा। साथ ही आप इनके जैसे कौन सा पार्ट A है, B है, C है, D, तो एक बार आप देख लो सही से, इनको आप याद कर लो। अब हम आर्टिकल 372 को देखते हैं। इसमें बात बोली गई है कि विद्यमान विधियों का जारी रहना। नहीं समझ में आया होगा। इस आर्टिकल के अनुसार संविधान लागू होने से पहले भारत में जो कानून चलित विधियां मौजूद थीं, वे तब तक लागू रहेंगी जब तक किसी सक्षम विधानमंडल या प्राधिकरण द्वारा उन्हें परिवर्तित या संशोधित या निरस्त न कर दिया जाए। ठीक, साथ ही राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह इन पुरानी विधियों को संविधान के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक संशोधन कर सके। आप इसी भाषा को इन पॉइंट्स के माध्यम से आसान और समझ सकते हो। तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लो यहाँ पर। अब हम आर्टिकल 372A को देखते हैं, जिसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति की विशेष अनुकूलन शक्ति। इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें बात यह थी कि 1 नवंबर 1957 से पहले भारत की मौजूदा विधियों को नए संवैधानिक ढांचे के अनुसार परिवर्तित या संशोधित कर सकें, लेकिन बाद में संसद या विधानसभा उन्हें फिर से बदल या समाप्त कर सकती है। ऑब्वियसली इन आर्टिकल्स को आप एक बार देख लो, याद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 373 ये बोलता है निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। नहीं समझ में आया होगा। अनुच्छेद 373 एक अस्थायी प्रावधान है जो ये बताता है कि संविधान के प्रारंभिक समय में निवारक निरोध के मामले में संसद की जगह राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था। यानी स्टार्टिंग में अधिकार किसको दिया गया था? राष्ट्रपति को, वो डिसाइड कर सके इस मामले में। और आपको आसान समझना है तो वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से देख लीजिए आप। एग्जाम पॉइंट हम देखें, जैसे निवारक निरोध है तो ये आर्टिकल 22 से जुड़ा हुआ है। जब भी आपने आर्टिकल 22 पढ़ा होगा तो वहाँ पे इस चीज़ की बात की होगी। और यहाँ पर ये बताया है कि स्टार्टिंग में अस्थायी यानी टेम्परेरी प्रोविजंस किसको शक्ति दी गई थी यहाँ पर? तो यहाँ पर राष्ट्रपति को स्टार्टिंग में दी गई थी। अब हम आर्टिकल 374 की बात कर रहे हैं। इसमें बोला है कि फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सब परिषद हिज मजिस्ट्रेटी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। नहीं समझ में आया होगा, सिंपल भाषा में समझो। संविधान लागू होने के बाद फेडरल न्यायालय समाप्त होकर उसकी सभी शक्तियां न्यायाधीश और मामले भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित हो गए हैं।
साथ ही कुछ समय के लिए ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के मामले की स्थिति भी स्पष्ट हो गई। समझ में आया? इस आर्टिकल के सब क्लॉज हैं जिन्हें आप वीडियो पॉज करो, एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि टाइम टेकिंग मैं नहीं चाह रहा कि मेरी वीडियो लंबी हो और मैं टाइम बढ़ाऊं इसके लिए नहीं। क्लॉज 2 देखिए आप, क्लॉज 3 देखिए, क्लॉज 4 देखिए आप, देन लास्ट 5 देखिए। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 375 की। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों, अधिकारियों का कृत्य करते रहना। नहीं समझ में आया होगा तो सरल परिभाषा देखिए। संविधान लागू होने के बाद भी भारत में काम कर रहे सभी सिविल, दांडिक, फौजदारी, राजस्व न्यायालय, न्यायिक, कार्यपालक, प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने कार्य संविधान के उपबंधों के अधीन करते हुए लगातार करते रहेंगे। ठीक, क्लियर हुआ होगा? इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख लो यहाँ पर। नेक्स्ट आर्टिकल 376 है, इसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। नहीं समझे आप? सरल परिभाषा देखो। संविधान लागू होते ही जो न्यायाधीश पहले से किसी उच्च न्यायालय में कार्यरत थे वे स्वतः ही उसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए और उन्हें वही वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें मिली जो संविधान के अनुच्छेद 221 के तहत तय हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आर्टिकल है 377, जिसमें भारत के CAG के बारे में बताया गया था कि जो व्यक्ति संविधान से पहले महले का परीक्षक था वह संविधान लागू होते ही भारत का CAG बन गया है। वेतन, भत्ता, पेंशन 148 के अनुसार उसे मिलेंगे। पद अवधि जो पहले से तय अवधि की समाप्ति तक रहेगा वो अपने पद पर। आर्टिकल 378 ये बोलता है कि 1947 से पहले जो लोक सेवा आयोग था, स्टेट PCS था, वो अब भारत का लोक सेवा आयोग बन जाएगा। इसके सब क्लोज हैं, आप वीडियो को होल्ड रखिए, देख लीजिए आप। 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे। वीडियो पॉज करिए, पढ़िए आप। अनुच्छेद 379 से लेकर 391 तक निरस्त हो चुके हैं, रिपील्ड हो चुके हैं, यानी कि अब ये आर्टिकल्स नहीं है। ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त किए गए थे। अब हम लास्ट आर्टिकल 392 को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 से संविधान में परिवर्तन करने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश, ऑर्डर्स दे सके, लेकिन यह शक्ति केवल संसद के पहले सत्र तक ही थी। ऐसा हर आदेश संसद के सामने रखा जाएगा। संविधान लागू होने से पहले यह शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ भाग 21 कंप्लीट होता है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझ लो आपने पार्ट 21 पर मास्टरी पा ली है। ये सिर्फ आर्टिकल नहीं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट नंबर हैं। और आपको ऐसी ही आसान एंड एग्जाम फोकस्ड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें नेक्स्ट टॉपिक या पार्ट 21 डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।